कहते नहीं वो बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे ओवैसी साहब जो बातों के धनी हैं, जो ऐसे कार्य को करते हैं, कहने को तो वो बैरिस्टर हैं, लेकिन आप देखेंगे हमेशा जो विधि सम्मत होता है उसके विपरीत कार्य करने वाले ओवैसी जी कुछ लोग थे जो देश के संसाधनों पे एकाधिकार बताते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं कि ये संपूर्णता की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। बजट सेशन की मैं बात करूं तो बजट सेशन में ओवैसी जी ने कहा कि बीजेपी जो है इस राष्ट्र को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। गांधी और इनके राष्ट्र को, गांधी के बनाए हुए राष्ट्र को ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और तो हमारा क्या वजूद रह जाएगा, ओवैसी ने ये सवाल किया है। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? और साथ ही उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है। देखिए, जिसके पार्टी के नाम में ही एक विशेष धर्म का नाम हो, जिस पार्टी के नाम में ही संविधान के उलट इस ऐसे चीज़ों का वर्णन हो जो कहे कि हम सिर्फ एक धर्म के लिए कार्य करते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्र है, कितना सुंदर मंत्र है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और कहते नहीं करके दिखाते हैं। आज देखिए, एक गरीब को क्या चाहिए? आवास चाहिए, उसमें बिजली चाहिए, उसमें शौचालय चाहिए। गरीब अगर किसान है तो किसान सम्मान निधि दिया जाता है, वो बीमार पड़ता है तो उसको दवा चाहिए। और इसमें जाति, धर्म, मत, मजहब, पंथ नहीं है, सबके लिए। इसीलिए कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और ये भारतीय जनता पार्टी करती है। निश्चित तौर पे कुछ ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि एक दिन मोदी जी, योगी जी नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा, ऐसे लोग संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। जो संवैधानिक तरीके से अगर एक संवैधानिक संस्था ने निर्णय दिया और भव्य राम का मंदिर बना, उस पर भी सवाल उठाते हैं। वो कहते नहीं वो बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे ओवैसी साहब जो बातों के धनी हैं, जो ऐसे कार्य को करते हैं, कहने को तो वो बैरिस्टर हैं, लेकिन आप देखेंगे हमेशा जो विधि सम्मत होता है उसके विपरीत कार्य करने वाले ओवैसी जी वो मीडिया के ध्यान आकर्षण के लिए ऐसे कार्यों को करते हैं, और उनके साथ कोई नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से, बहुत सारे चैनल के माध्यम से दिखा गया कि बहुत सारे लोग अयोध्या में, हमारे मुस्लिम भाई भी जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग तो भारत के ही हैं, सब लोग तो सनातन को ही मानने वाले हैं, भारत की संस्कृति को मानने वाले हैं। और राम, जिसको हम राम कहते हैं, उसको कोई और आप नाम दे लेंगे। भाई कोई तो ऐसा संसार में है जिसने इस संसार की रचना की, जिसके नाते ये संसार चल रहा है, उसको चाहे आप अलग अलग नाम से दें। तो ऐसे अगर भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है तो मुझे लगता है कि ओवैसी जी को ऐसी छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्य करती है। 3 तलाक पर जब कानून ले आती है तो उससे किसको लाभ होता है? जब आवास बनता है 4 करोड़ आवास, तो वहाँ कहाँ धर्म देख कर दिया जाता है? आप देखिए, 5 लाख रुपया जब गरीबों को मुफ्त में दवा के लिए दिया जाता है तो किसको दिया जाता है? तो मुझे लगता है कि जो बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया गया, उसमें मजहब नहीं था, उसमें धर्म नहीं था। हाँ, कुछ लोग थे जो देश के संसाधनों पे एकाधिकार बताते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं कि ये संपूर्णता की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। छोटी बात वो लोग करें, हमारे लिए तो सभी प्यारे हैं, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। सर, इस्लाम में ये भी माना जाता है कि किसी भी मंदिर को या किसी भी संप्रदाय के जो पूजा का जगह होता है उसको तोड़कर मस्जिद बनाना गैर कानूनी है, मतलब सही नहीं है। लेकिन ओवैसी कहते हैं कि हमारे बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया है और ये गलत किया गया है। तो क्या वो खुद के ही बातों को मतलब डिफेंड नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम तो सभी मजहब का, सभी धर्म का, सभी पंथों का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ओवैसी सरीखे लोग जो कहते हैं कि 15 मिनट छोड़ दिया जाए तो देश में हिंदू नहीं बचेंगे, उनको समझना चाहिए कि तलवार की ताकत समाप्त हो गई है। देश कलम की ताकत से चल रहा है। संवैधानिक संस्थाएं हैं, और संवैधानिक संस्थाएं जो भी निर्णय देती हैं उसको स्वीकारना होगा। ये बाबर का देश नहीं है, ये भारत देश तो सनातन को मानने वालों का है, संपूर्ण भारत के लोगों का है। इसमें छोटी बातें नहीं करनी चाहिए, अलगाव की बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि ऐसी बातों को वो इस नाते करते हैं कि आप देखी होंगी लगातार उनका जनाधार घटता जा रहा है। तेलंगाना के चुनाव परिणाम में भी मुस्लिम भाई उनका कहाँ साथ दिए, लेकिन 2014, 17, 19, 22 लगातार बड़े चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण राष्ट्र के बहुत सारे लोगों का साथ मिल रहा है। इसीलिए तो मोदी जी के नेतृत्व में आज हम विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में
आज देश की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था होगी। कैसे हुई? जब हम संपूर्णता में सोचे, सबके लिए सोचे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा ऐसे जहरीली बोलने वालों को कि आप भारत के हित में नहीं बोल रहे हैं, अपने हित में बोल रहे हैं। ये जनता का हित नहीं है। जनता का हित जो था वो मोदी जी गारंटी लेते थे कि जब कभी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हम 370 समाप्त करेंगे। देश में 2 विधान क्यों चाहिए, 2 प्रधान क्यों चाहिए, 2 संविधान क्यों चाहिए? आज 1 विधान, 1 संविधान, 1 प्रधान किया गया। आज 3 तलाक पर कानून लाया गया। भाई वो किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ जिसके ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं उसको समाप्त करके 3 तलाक पर कानून ले आके उन महिलाओं को न्याय दिलाने का कार्य किया गया। महिला सशक्तिकरण पे कार्य किया गया। तो मुझे लग रहा है जो घरौदी स्कीम है उसमें भी आप देखती होंगी 70% मालिकाना हक आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी किसको देते हैं? महिलाओं को देते हैं। तो ऐसी पारदर्शी, जवाबदेह, ईमानदार जनता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जिसमें कोई कटुता नहीं, जिसमें संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए कार्य हो रहा है। और एक बहुत सुंदर लाइन है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचेरीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। बहुत समय के बाद देश को एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मिले हैं जो 24 घंटे 365 दिन लगातार संपूर्णता के लिए, देश सेवा के लिए, हम सभी के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि जहाँ से सबकी गारंटी समाप्त होती है वहाँ से मोदी की गारंटी शुरू होती है। एक गरीब जिसको पक्का मकान नहीं था वो पक्का मकान दिया गया, उसमें गैस कनेक्शन दिया गया, उसमें बिजली दिया गया, शौचालय दिया गया। आज गरीबों का अगर कोई वास्तविक पुत्र है तो वो कौन है? सब लोग मानते हैं कि मोदी जी हमारे पुत्र हैं। उनका बेटा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाता है, कमा के क्या करता है? घर ही तो बनवाता है, पूरा जीवन खपा देता है एक आवास बनवाने में, शौचालय बनवाने में। मोदी जी को आज संपूर्ण देश ये मानता है कि वो हमारे बेटे के रूप में। और आप देखेंगे 2024 में पुनः इसी राष्ट्रवाद की विचारधारा के नाते, इसी विकासवाद की विचारधारा के नाते भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सर, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो बोला जाता है, ऐसा कि माना जाता है कि फॉरेन पॉलिसी जो है भारत की बहुत ही अच्छी है, यानी अर्थव्यवस्था जो बहुत अच्छी है। लेकिन वहीं ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है ओवैसी जी के द्वारा इसी सत्र में कि अगर बहुत अच्छी है फॉरेन पॉलिसी तो ऐसा क्यों हुआ कि मालदीव जो है वो अब चाइना की गोद में जाकर बैठ गया है और हमें आंखें दिखा रहा है। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप मुस्कुराइए, अच्छा सोचिए। कुछ लोग सोचते हैं कि गिलास भरा कितना है, कुछ लोग सोचते हैं कि गिलास खाली कितना है। हम सभी लोग ये सोच रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का कोई देश है तो भारत है। आज 104 देशों को मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा युद्ध निर्यात करने वाला कोई देश है तो भारत है। आज पूरी दुनिया में एक साथ सर्वाधिक सैटेलाइट भेजने वाला कोई देश है तो भारत है। निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग जो भारत के विखंडन की बात सोचते हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह की बात करते हैं, उनको सोचने दीजिए। लेकिन भारत के लोग, भारत की संस्कृति को मानने वाले लोग, भारत की सभ्यता को मानने वाले लोग भारत के साथ खड़े हैं। और उन्हीं के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना मजबूती मिला है कि वो देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इन लोगों पे ध्यान देना चाहिए जो छोटी बात करते हैं। मुझे ऐसे लोगों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार इस नाते बना रही है कि आज ये देश पूरे विश्व में अपना डंका बजाए। और इसका एक जीता जागता उदाहरण आप देखी होंगी, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद 8 घंटे युद्ध विराम हो जाते हैं और भारत का ध्वज, भारतीय जनता पार्टी भारत का ध्वज जो भी पकड़ लेता है वो भारत का ही नहीं दुनिया का भी कोई व्यक्ति अगर इस ध्वज को पकड़ लेता है सुरक्षित अपने देश चला जाता है। इस बात को ध्यान देना होगा कि आज देश का नेतृत्व कितने सफल हाथों में है।